वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 23, जिसका नाम है समासः वन या एकः, यानी कि समास के आपके दो पाठ बताए गए हैं आपके ब्रिज कोर्स में। ये आपका पहला पाठ है और दूसरा 24वां पाठ भी आपका समास का ही। उसके बाद 25वां जो पाठ है आपका ये लघु कथायाम रिक्त स्थान पूर्ति है, और इसके बाद आपका आकलन पत्र है। मैं जल्दी से जल्दी बेटे आपके सारे के सारे ये लेसन कंप्लीट कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए आज हम कर लेते हैं पाठ 23। इसमें आपको दिया गया है समासः एक। यह कर रहे हैं हम लोग बेटे संस्कृत का ब्रिज कोर्स, संस्कृत 8 क्लास का। तो शुरू कर लेते हैं। कार्यकलापस्य उद्देश्यम, यानी कि कार्यकलाप का उद्देश्य क्या है। ये जो एक्टिविटी आपको कराई जाएगी इसका उद्देश्य क्या है। तो अनेन कार्यकलापेन, यानी कि इस कार्यकलाप से छात्राः, यानी कि छात्र समासस्य सामान्य ज्ञानम प्राप्स्यन्ति, सामान्य समास का सामान्य ज्ञान प्राप्त। इस कार्यकलाप से बच्चों को समास की सामान्य जानकारी होती है। छात्राः विग्रह वाक्यानाम, विग्रह वाक्यों में समस्त पदानाम च विग्रह वाक्य निर्माण से प्रक्रिया किया जाए, यानी कि आप जो ये वाक्य पढ़ेंगे इनके जरिए आपको समस्त पद, मतलब कि विग्रह वाक्यों से समस्त पद और समस्त पद से विग्रह वाक्य निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है समास में, उसके बारे में आपको पता चलेगा। समास क्या होता है बेटे, पहले मैं आपको बताता हूँ। समास का मतलब होता है एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, वो आपका समास कहलाता है। तो समास से वो वाक्यांश बनाना, यानी कि समास की तरह से उस वाक्य का विग्रह करना, या फिर विग्रह से समास बनाना, ये प्रक्रिया कैसे होती है इसके बारे में आप इस पाठ में जानें। आगे है विषयावबोधः। तो अध्यापक अधोलिखितानि समस्त पदानि विग्रह वाक्यानि च, नीचे लिखे सभी पद और साथ में इनके विग्रह वाक्य लेखन फलके लिखे, लेखन फलक पर लिखते हैं, यानी कि श्याम पट पर लिखते हैं। स्फोरक पत्रक माध्यमेन पीपीटी माध्यमेन वा छात्राणां पुरतः स्थापित, यानी कि या तो पीपीटी के माध्यम से या फिर चार्ट के माध्यम से आपके सामने ये सारे के सारे समस्त पद, यानी कि समास पद और साथ में इनका विग्रह लिखा जाएगा। क्या क्या होगा इसे हम एक बार देख लेते हैं बेटे। तो आपको दिए गए हैं यज्ञशाला। तो यज्ञशाला के लिए होता है यज्ञायशाला, यानी कि यज्ञ के लिए शाला। धर्मार्थ काम मोक्षा, ये आपको दूसरा समास पद दे दिया गया है। इसका मतलब है धर्मः च अर्थः च कामः च मोक्षः, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको साथ में समास पद नाम दिया गया, धर्मार्थ काम मोक्ष। ठीक है। अगला आपको समास पद दिया गया है रामपुत्रः, जिसका अर्थ होता है रामस्य पुत्रः, यानी कि राम का पुत्र। आगे आपको दिया गया माता पुत्र, यानी कि माता च पुत्र, यानी कि माता और पुत्र, उसको कहा जाएगा माता पुत्र। यानी कि यज्ञ के लिए, शाला के लिए शब्द बनेगा यज्ञशाला। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए बनेगा धर्मार्थ काम मोक्षा। राम का पुत्र के लिए बनेगा राम पुत्र, माता और पुत्र के लिए बनेगा माता पुत्र। ठीक है, ये समास पद हो गए। एक शब्द होता है वो पूरे एक छोटे से वाक्य को दर्शाता है समास में। तो आगे आपको कहा गया है छात्राः समस्त पदस्य विग्रह वाक्यस्य च उच्चारणं कुर्युः, बच्चे समस्त पद का और साथ ही विग्रह वाक्य का उच्चारण करते हैं। यानी कि आपको ये यज्ञशाला, यज्ञायशाला, धर्मार्थ काम मोक्षः, धर्मः च अर्थः च कामः च मोक्षः च, रामपुत्रः रामस्य पुत्रः, माता पुत्रौ माता च पुत्रः च, इन सबको प्रोनाउंस करना होगा, बोलना होगा, उच्चारण करना होगा। इसके बाद अधुना अध्यापकः बोधयेत् यत् अनेकेषां पदानां एकपदीकरणम् एव समासः भवति। अब उसके बाद अध्यापक आपको बताएंगे कि अनेक पदों के लिए एक पद का इस्तेमाल करना, यानी कि उसको ब्रीफ कर लेना, उसको संक्षिप्तीकरण कर लेना ही समास। यानी अनेक पदों के लिए जब आप एक पद का इस्तेमाल करते हैं तो वो कहलाता है समास। जैसे कि रसोई के लिए घर, इसके लिए आपने शब्द इस्तेमाल कर लिया रसोई। ठीक है बेटे। विद्या के लिए आलय, इसके लिए आपने इस्तेमाल कर लिया विद्यालय। तो ये सारे के सारे शब्द समास कहलाते हैं। आगे है आपको कहा गया है समासेन वाक्यस्य अर्थ परिवर्तनम न भवति, समास से वाक्य के अर्थ का परिवर्तन नहीं होता है, अपितु स्वरूप परिवर्तनम भवति। समास पर जब इस्तेमाल किए जाते हैं तो वाक्य का
अर्थ नहीं बदलता है, सिर्फ उसका स्वरूप बदलता है। जैसे यज्ञशाला की जगह पर आप वाक्य में यज्ञशाला शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसका स्वरूप बदल जाता है, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलता। आगे, अध्यापक छात्राणाम सहाय्येन, अध्यापक छात्रों की सहायता से केषांचन समस्त पदानाम तेषां विग्रह वाक्यानाम च चिटिकानाम निर्माणम कार्य। अध्यापक छात्रों की सहायता से कुछ समस्त पदों का और कुछ उनके विग्रह वाक्यों का पर्चियां बनाते, निर्माण करते, पर्चियों का निर्माण करते हैं। इनके समास पदों का और उनके विग्रह वाक्यों का पर्चियों का निर्माण करते हैं अध्यापक बच्चों की सहायता से। इसके बाद इस एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, क्रियान्वयन। तो अध्यापक कक्षायाः उपस्थितेः अनुसारं समान संख्या का नाम समूहां निर्माणं कुर्यात्। कि कक्षा में अध्यापक कक्षा में उपस्थिति के अनुसार, कक्षा में जितने बच्चे उपस्थित हैं उसके हिसाब से कक्षा के बच्चों के 2 समूह बनाते हैं। प्रत्येकमपि समूहाय षष्ठ सप्तव समस्त पदानां विग्रह वाक्यानां च चिटिकाः अव्यवस्थित रूपेण प्रदत्ते। और प्रत्येक समूह में वो 6-7 या समस्त पद विग्रह वाक्यों की चिटिकाएं, 6-7 समस्त पद और विग्रह वाक्यों की पर्चियां दे। अधुना प्रत्येकमपि गणः समस्त पदानां चिटिकानां पुरतः तेषां विग्रह वाक्यानां चिटिकाः व्यवस्थाप्य अध्यापकं च सूचयेत्। उसके बाद प्रत्येक समूह के बच्चे अपनी पर्चियों से समस्त पद यानी कि समास पद और साथ में उनके विग्रह की पर्ची दोनों को मिलाते हैं, मेल करते हैं और उसके बाद अध्यापक को सूचना देते हैं, सूचित करते हैं कि हमने ये एक्टिविटी कर ली। यदि गणस्य व्यवस्थापने संशोधनस्य आवश्यकता स्यात् तर्हि अध्यापकः सहयोग संशोधनं च कारयति। यदि समूह की व्यवस्था में किसी संशोधन की आवश्यकता होती है, यानी कि समूह ने, बच्चों के ग्रुप ने जो एक्टिविटी की है, जो सारे के सारे मैच किए हैं समास पद उनके विग्रह पद के साथ में, तो उसमें अगर कहीं संशोधन की जरूरत होती है तो अध्यापक करवा देते हैं। अध्यापक सहयोग संशोधनम च कार्यते, अध्यापक की सहायता से संशोधन भी कर ले। इदानीं, इस प्रकार से एकेन गणेन प्रयुक्ताः चिटिकाः अन्य गणेन प्रयुक्त, इस प्रकार से एक समूह की प्रयोग की गई पर्चियों को फिर बाद में दूसरा समूह इस्तेमाल कर सकते हैं। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से एषा प्रक्रिया तावत् प्रचलेत् यावत् सर्वाः चिटिकाः सर्वेषु गणेषु प्रयुक्ताः न भवेत्। इस प्रकार से ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक सभी की सभी पर्चियों को सभी के सभी समूह इस्तेमाल नहीं कर देते। यानी कि आप 2 से ज्यादा समूह भी बना सकते हैं। मुझे लगा था कि 2 समूह की बात होगी, यहाँ पर ज्यादा समूह भी बनाए जा सकते हैं। हर समूह में पर्चियां दी जाए समास पद की, साथ में समास के विग्रह पद की कुछ पर्चियां दे दी जाए। वो समूह पर्चियों को इकट्ठा करे, उनको अरेंज करे, मैच करे, समास पद को उसके विग्रह पद से मैच करे, उसके बाद वो टीचर को दिखाएं। इस प्रकार से फिर एक समूह की पर्चियां दूसरे समूह को दे दी जाए, फिर तीसरे समूह को दे दी जाए। इस तरीके से हर समूह को पर्चियां दी जाती रहे। देखिए यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया दशरथ नंदना। दशरथ नंदना मतलब कि दशरथ के नंदन यानी कि दशरथ के पुत्र। वृक्षात पतितः यानी कि वृक्ष से गिरा हुआ, वृक्षात यानी कि वृक्ष से, पतितः मतलब गिरा हुआ, वृक्ष से गिरा हुआ। मानवेन निर्मितम यानी कि मानव के द्वारा निर्मित। लक्ष्म्या नाथ यानी कि लक्ष्मी के नाथ, लक्ष्मी के पति। आगे लवः च कुशः च, लव और कुश। युद्धस्य भूमि यानी कि युद्ध की भूमि। यशोदायाः सुतः यानी कि यशोदा के सुत, यशोदा के पुत्र। देव्याः कृपा यानी कि देवी की कृपा। अब इन सभी शब्दों के लिए देखिए आप देख पा रहे होंगे कि शब्द आपको दिए गए हैं। जैसे आपको सबसे पहले दिया गया दशरथ नंदनः, दशरथ नंदनः के लिए आपको शब्द दिया गया। देखिए रेड ब्लॉक्स में दशरथ नंदनः, ठीक है। ये पर्चियां एक ग्रुप को दी जाएगी, ऐसे देनी है। ऐसे आगे दिया गया है आपको वृक्षात पतितः, तो इसके लिए आपको दी गई है समास पद दिया गया वृक्ष पतितः, ठीक है। इसके बाद आपको शब्द दिया गया है मानवेन निर्मितम, इसके लिए यहाँ पर आपको समास पद दिया गया मानव निर्मितम। उसके बाद आपको अगला शब्द दिया गया लक्ष्म्या नाथा, इसके लिए आपका समूह जो है लक्ष्म्या नाथा के लिए बनेगा लक्ष्मीनाथ, एक समास पद बन जाएगा, तो ये बन गया। इसके बाद अगला दिया गया लवः च कुशः च, इसके लिए बन जाएगा लव कुशो। अगला दिया गया युद्धस्य भूमि, उसके लिए बन जाएगा युद्ध भूमि।
उसके बाद आपको दिया गया यशोदायाः सुता, इसके लिए बन जाएगा यशोदा सुता, कृष्ण को कहा जाता है। अगला है देव्याः कृपा, यानी कि देवी कृपा। ये सारे के सारे आपके शब्द, ये पर्चियां एक समूह के बच्चों को दी जाएंगी, फिर वो बच्चे इनको मैच करेंगे। इस तरीके से पर्चियां आगे आगे समूह में दी जाती है। इसके बाद आपको दिया गया आकलन प्रश्न। तो आकलन प्रश्न में आपको क्या दिया गया है कि प्रदत्तायाः मंजूषा, दी गई सूची में से समस्त पदानि विग्रह वाक्यानि च चित्वा समुचिते स्थाने लिखत, यानी कि ये जो शब्द आपको दिए गए हैं इनमें कुछ समास पद हैं और कुछ समास का विग्रह किए हुए वाक्य हैं। तो आपको इनको अलग अलग सूची में लिखना है। जैसे यहाँ पर आपको समस्त पद लिखने हैं, जो समास पद हैं वो आपको इस टेबल में लिखने हैं और विग्रह वाक्य यहाँ लिखने हैं। तो आपको समास पद की बेटा सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो एक सिंगल वर्ड होता है, जैसे कि हस्तलिखितः वृक्षपतितः माता पितरौ दशरथ नंदनम सीता पति और पिता पुत्र ग्राम गतः राम पुत्र लक्ष्मीनाथ। ये सारे के सारे शब्द आपके समस्त पदामी आ जाएंगे, यहाँ पर इस टेबल में आ जाएंगे। और जो एक से ज्यादा शब्द है वो सारे के सारे दूसरी लाइन में आ जाएंगे। देखिए मैंने आपके लिए अरेंज कर दिए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इन सब के अंदर जो समस्त पद थे वो मैंने अलग टेबल में लिख दिए हैं बेटे, और जो विग्रह पद थे वो अलग लिख दिए। जैसे हस्तलिखितः वृक्षपतितः माता पितरौ दशरथ नंदनम सीता पति पिता पितरौ ग्रामगतः रामपुत्र लक्ष्मीनाथ। ये सारे के सारे समस्त पद थे। और विग्रह वाक्य जो थे वो थे रामस्य पुत्रः पिता च पुत्रः च रक्षात् पतितः लक्ष्म्यानाथः हस्तेन लिखितः सीतायाः पतिः ग्रामं गतः माता च पिता च और दशरथ नंदनम। ये सारे के सारे आपके सब विग्रह वाक्य के सारे बेटा ये आप लोग लिख सकते हैं। यानी आपका यह आकलन पत्र कंप्लीट हो जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये आपकी नोटबुक पे लिखना होगा। आपको जो सेतु कार्यक्रम दिया गया है उसका ये आकलन पत्र है। कुछ बच्चों को ये हॉलीडेज होमवर्क में भी मिला हुआ है, तो बच्चे यहाँ से कर सकते हैं बेटे। तो आप देख पा रहे हैं इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और ये पाठ आपका पाठ 23 भी इसके साथ ही कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा पाठ 23 कंप्लीट हुआ। अगला पाठ हम बहुत जल्दी करेंगे। हैव अ नाइस डे है। जय हिंद, जय भारत।